हेलो। तो सबसे पहले ना ये वीडियो बनाने का पर्पस बता देता हूँ। पर्पस यही है आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर करने हैं। डाउट्स जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे भी थे और आप लोगों को ऑब्वियसली वो डाउट्स रहेंगे ही। और डाउट्स ये है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखे और डाउट्स ये है कि हमने जो आगे का पढ़ा है वो रिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने कर लिए कंप्लीट, तो आगे का कैसे रिवीजन करें। और यही है कि काफ़ी बच्चों को फियर है कि हम आगे का पढ़े तो वो हम भूल गए, तो उसको हम कैसे याद करें। तो हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर उमेश, लेट्स क्लियर योर डाउट्स टुडे। एंड तो ना मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने यूज़ करी थी, और दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि मोटिवेशन दूंगा कि करना ही है, तो करना तो है ही, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। तो स्ट्रेटेजी यही है कि जो सब्जेक्ट्स आप जो चल रहा है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है। आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को टॉप ऑफ द पॉइंट रखना है, उसको नोट कर लो। पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, पीएसएम, पीडियाट्रिक्स एंड सर्जरी, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट्स है आप मैं यहाँ पे भी दे दे रहा हूँ, तो उसको आपको टॉप ऑफ द पॉइंट रखना है। तो जैसे कि ये ना क्या हेल्प क्या करेगा आपको, बस लास्ट मंथ है ना उसका बोझ सिर्फ आपको कम करना है। लास्ट मंथ में अगर 5 सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो लास्ट मंथ में आपका बोझ कम हो जाएगा। जब आप रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन्स करोगे ना, वो स्पीड देगा आपको। जो आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे वो को कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मेरे एमसीक्यूज़ में करेक्ट हो रही है सब्जेक्ट्स में, और मार्क्स आपके जो 150 अबव लेके आएगा, वो आपको बूस्ट देगा। जो एक्स्ट्रा जो आपको एज होगा ये सब्जेक्ट्स देंगे। तो लास्ट मंथ का बस आपको बोझ कम करना है रिवीजन के लिए, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है। क्योंकि ना एमसीक्यू देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर रिवीजन नहीं करा होगा ना। तो अगर एक आंसर होगा ना तो आपको आ जाएगा कि हाँ यही आंसर इसका होगा, लेकिन ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि अगर रिविजन्स नहीं होता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मल्टीपल रिविजन्स ज़रूरी है। जो भी खेल है ना सारा, वो लास्ट मंथ का है। समझ लो अभी ये जो तुम्हारी जर्नी है ना, बस लास्ट मंथ का जो बोझ है ना वो कम करने के लिए जितना प्रिपरेशन अभी करते चलोगे, नोट्स अपनी बनाते चलोगे, पॉइंट्स ऐड करते चलोगे, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तुम, कीपिंग द नोट करते चलोगे कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है। बस अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्जेक्ट्स मेरा वीक रह रहा है। स्मॉल सब्जेक्ट्स को साइड रखो, अभी वो हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। स्मॉल सब्जेक्ट्स बहुत ही हो जाते, स्मॉल सब्जेक्ट्स हो जाते। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि स्मॉल सब्जेक्ट्स कौन से, प्री क्लिनिकल में मीडियम सब्जेक्ट्स कौन थे, कौन से लेंदी, और जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा टाइम ले लेंगे वो कौन से, मैंने वो बताया है। तो स्ट्रेटेजी यही है, जो 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ करने हैं और रिवीजन करते चलना है। अभी चलो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। समझ लो कि मेरा अभी चल रहा है ऑब्स गायने चल रहा है, ठीक है। ऑब्स गायने मैंने पूरे दिन किया, अभी नाइट हो गई। मुझे क्या करना है, ऑब्स गायने जो पढ़ा था वो रिवीजन कर लिया। अभी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपको कौन सा करना है, समझ आपको पैथोलॉजी वीक है, पैथोलॉजी उठाओ, पढ़ना शुरू करो। पैथोलॉजी हो रहा है उतना करो, जितना हो रहा है उतना, ऐसा थोड़ी एक दिन में पढ़ना है। बाकी का भूल जाओ पढ़ते टाइम, ये मत सोचो कि अभी तो पीडियाट्रिक्स भी पढ़ना है, और भूल जाओ। एक सब्जेक्ट को कर लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, 2 सब्जेक्ट साथ साथ में चलाओ। ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट साथ में चल रहा है वो तो कंप्लीट होता जाएगा, साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन ख़त्म होती है ना, तब तक ये 5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाना चाहिए। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अगेन बता रहा हूँ, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पीएसएम, पीडियाट्रिक्स एंड सर्जरी, ठीक है। अभी आपकी कोई स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो तो आप उसको फॉलो करें। मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि चलो यार कुछ तो स्ट्रेंथ रखते हैं, सब कुछ साथ में लेके चलने से अच्छा है जितना लास्ट तक पहुंचते उतना अच्छे से जमा कर लेते हैं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं सब्जेक्ट्स को। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हो गए वही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। जो वीक सब्जेक्ट्स रह जाएंगे ना वो कर लेना लास्ट में टाइम बचे तो, क्योंकि नहीं हो रहा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपने टाइम दिया। मैंने पैथोलॉजी को 15 दिन से ज़्यादा टाइम दिया था, बट मुझे स्ट्रॉन्ग करना ही था, क्योंकि काफ़ी जगह इंटीग्रेटेड होते हैं। मैंने सब्जेक्ट इसीलिए ऐसे बताए क्योंकि काफ़ी जगह इंटीग्रेटेड होते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स।
तो अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो लास्ट में आपका बोझ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी आपको बिलीव रखना है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। जब आप एमसीक्यू देखोगे तो आंसर आपको याद आ जाएगा। फियर हटाओगे तभी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ बिल्डअप करो, सब्जेक्ट्स को बनाओ कि नहीं यार ये सब्जेक्ट का तो सब कुछ आता है मुझे। एमसीक्यू आए, कोई कैसा भी एमसीक्यू आए, ये सब्जेक्ट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको वेरीज करना है, आप सोच रहे हो कि नहीं सर्जरी से अच्छा मैं ऑब्स गायने स्ट्रॉन्ग करूँगा, आपकी मर्जी है। बस मैंने पाँच सब्जेक्ट बताए जो मैंने स्ट्रॉन्ग करे थे, तो वो आपको भी करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। अभी जर्नी थोड़ी बाकी है, अभी 3 मंथ्स है। तो मैंने जैसे बताया कि अपने को बस लास्ट मंथ का बोझ कम करना है। जब रिवीजन करोगे, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हो गए वो एक दिन में फिर आपके रिवाइज्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी से थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्डअप करते चलो। और स्मॉल सब्जेक्ट्स अब लास्ट मंथ में पहुँचोगे, तब तक स्मॉल सब्जेक्ट्स तो काफ़ी हो चुके हैं, स्मॉल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है भी नहीं, तो वो हो जाएगा। तो बस यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। और ना एमसीक्यू में फिर से बता रहा हूँ, एमसीक्यू करने हैं, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। पैसिव लर्निंग जैसे मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में किया था, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट थोड़ा याद रखने में तकलीफ़ हो रही थी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो एमसीक्यू देख लेते हैं कैसे पूछते हैं एमसीक्यू। खाली अब थियरीज पढ़ोगे, एमसीक्यू तो देख लो कैसे पूछ रहे हैं। तो एमसीक्यू देखे मैंने, उस हिसाब से मैं एमसीक्यू से थियरी फिर कर रहा था। जैसे भी आप कर सकते हो, एक्टिवली आप याद रख सकते हो पढ़ के, तो ऐसे याद रखो। नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक कहीं से भी उसके एमसीक्यू सोल्व कर लो उतने। तो ऐसे एमसीक्यू से भी आप हेल्प ले सकते हो। एट द एंड आपको बस स्ट्रेंथ अपनी बिल्डअप करनी है और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो बस यही बताऊंगा, भरोसा रखो बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना कि हो जाएगा ऐसा, फिर से बता रहा हूँ। और अपने पे भरोसा लास्ट तक रखना है कि कर लेंगे, बस यही बताऊंगा। बस कीप डूइंग योर प्रिपरेशन, और बस अच्छे से करते चलो, जर्नी निकल जाएगी। और बस रूटीन बना के रखो अपना कि भटको मत, कि थोड़ा ब्रेक ले लेते, ये कर लेते। लास्ट में थोड़ा मैंने बोला था मोटिवेशन नहीं दूंगा, बट दे दिया, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं फिर। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, फिर से आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। चलिए तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।